आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करते हैं। और प्रभु ने प्रियो, आज जो प्रभु के वचन से हम सीखने वाले हैं वो है तूफान के सामने कैसे खड़े रहना है, या तूफान का सामना कैसे करना है। जब हमारे जीवन में आंधियां आए, जब हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के तूफान आते हैं, तो हम उन तूफानों का किस प्रकार से सामना करते हैं। एक बाइबल में बहुत ही सुंदर घटना है जिसको हम देखते हैं। जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ इस पृथ्वी पर सेवकाई कर रहे थे, तो उस समय की ये घटना है जिसको आज हम मनन करेंगे, सीखेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसके 23 वचन से लेकर के 27 वचन तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया, और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। प्रियो, जो ये गलील की झील है, इसके विषय में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। पहले जानेंगे ये जो गलील की झील है, ये लगभग 13 मीटर 13 मील लंबा है और 7 मील चौड़ा है, और समुद्र तल से लगभग 2000 फुट ऊपर है। और ये चारों तरफ से जो है पहाड़ियों से, छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक नाव में है, और चेले कोई नए नहीं है। चेले कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो पहली बार नाव चला रहे हैं, या कि जो पहली बार उस झील को पार कर रहे होंगे। प्रियो, जैसा हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, संभवतः ये जो चेले हैं वो मछुआरे थे। जैसा हम प्रभु के वचन में पाते हैं कि इनमें से कई सारे चेले जो हैं वो मछुआरे थे। इस झील में उन्होंने हो सकता है कई बार मछलियां पकड़ी होंगी, और अब इनको ये भी पता है कि अगर जो तूफान आएगा तो उस तूफान में हमें कैसे मतलब सरवाइव करना है, किस प्रकार से उनको उस तूफान का सामना करना है। अब जबकि ये तूफान अचानक से आ गया, अब ये तूफान उनके नाव को इतना ज्यादा टकरा रहा है कि चेले कहने लगे कि हम लोग नाश हुए जाते हैं। लेकिन हम कुछ बातों पर ध्यान देंगे प्रियो, कि जब यीशु मसीह उस नाव में है, जिस नाव के चारों ओर तूफान आया हुआ है, आप कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति, क्या ऐसा हो सकता है, हम बड़े इस समय हम बड़े समुद्री जहाज की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक नाव की बात कर रहे हैं। नाव संभवतः एक छोटी नाव, और अगर आप कल्पना कीजिए कि एक नाव में कोई व्यक्ति सो रहा है, क्या उसको पानी के छींटे नहीं लगेंगे? क्या वो व्यक्ति जो है ना, ये नहीं जान पाएगा कि नाव जो है बड़ी तेजी से उलट पुलट हो रही है, नाव पलटने वाली है? मुझे नहीं लगता कि भाई कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में भी सो सकता है। पहली बात जो हम इस घटना से सीखते हैं वो ये कि प्रभु को हर एक परिस्थिति का पता है। प्रभु फिर भी हमें उन आंधियों का, उन तूफानों में से होकर के गुजरने देता है। क्यों? ताकि प्रियो, हम अपनी आंखें अपनी योग्यता से, अपनी परिस्थिति से हटा करके प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं। ऐसा नहीं है कि चेलों ने कोशिश नहीं की होगी नाव को संभालने के लिए। ऐसा नहीं है कि चेलों ने प्रयास नहीं किया होगा कि वे लोग इस तूफान से पार हो जाएं। लेकिन जब वो अपनी सारी योग्यता और सारी ताकत लगा चुके और सफल नहीं हुए उस तूफान को पार करने में, तब वो प्रभु के पास आए। प्रियो, हम अपनी योग्यताओं से कभी भी अपने जीवन के तूफान से पार नहीं हो सकते हैं। हमें ये याद रखने की आवश्यकता है
कि यीशु मसीह हमारे जीवन रूपी नाव में है। यीशु मसीह को जिस दिन हमने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, उसी दिन से प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन रूपी नाव में है। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों का स्वयं अपना दिमाग लगा के सामना करते हैं, यानी कि हम प्रभु की बजाय अपनी ताकत पर, अपने साधनों पर भरोसा करते हैं। प्रियो, तीसरी जो बात हम सीख सकते हैं इस घटना से, और वो ये कि आंधी या तूफान हमें प्रभु के पास लेके चलते हैं। हमारे जीवन में आने वाले आंधियां, हमारे जीवन में आने वाले तूफान हमें प्रभु के और नजदीक लेके चलते हैं। जब चेले हार गए, थक गए, तो वो प्रभु के पास गए और उन्होंने कहा, प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। यीशु मसीह ने जो उनको जवाब दिया वो बड़ा ही, है ना, कोई नया नहीं था। कई बार यीशु मसीह के चेलों ने पहले भी, है ना, इस बात के बारे में उनसे डांट खाई थी, हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया। प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। आज आप और हम जीवन के ऐसे तूफान में घिरे हैं। हमें लगता है कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट कुछ भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आपको उत्साहित करूंगा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपकी नाव में है। तूफान, आंधी से अपनी दृष्टि हटा करके प्रभु की ओर लगाइए। ये तूफान आपको और अधिक प्रभु के पास लेके जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है प्रियो कि जब यीशु मसीह ने उस आंधी और तूफान को डांटा तो तुरंत तूफान ठंड गया, तुरंत वो आंधी थम गई और चेले अचंभा करके कहने लगे, अरे ये कैसा व्यक्ति है, इस चीज के ऊपर भी इसका अधिकार है। प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आप चाहे किसी भी तूफान से होकर के गुजर रहे हो, आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, प्रभु यीशु मसीह उस तूफान के ऊपर अधिकार रखता है। प्रभु यीशु मसीह आपको उस तूफान से सामर्थ के साथ निकालना जानता है, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप उसके पास आए। ये आंधियां, ये तूफान हमें और अधिक प्रभु के पास आने का अवसर देते हैं। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तेरा वचन हमारे जीवन में और अधिक विश्वास और भरोसे को लेके आए। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में अपनी अद्भुत सामर्थ को लेके आए। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह तू हमें इन आंधियों में, इन तूफानों में अपनी दृष्टि तेरी ओर लगाना सिखाइए। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हर एक परिस्थिति आपके नियंत्रण में है। हर एक तूफान, हर एक बीमारी, हर एक समस्या पर आपका अधिकार है। और यीशु मसीह, आप हमारे अविश्वास का उपाय कीजिए। प्रभु यीशु मसीह अपनी योग्यता, अपनी सामर्थ पर नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम इस बात पर विश्वास रखें कि यीशु मसीह हमारे जीवन में है, हमारे परिवार में है। प्रभु परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं तमाम इन भाई बहनों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं। पवित्र आत्मा आप इनके जीवन में कार्य करें, अपनी सामर्थ से भरें, अनुग्रह से परिपूर्ण करें। तेरे लहू में छुपाते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।